नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस वक्त हमारे साथ लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ जी हैं। उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और आप जिस पद पर हैं, एक जिम्मेदारी है जो पूरे देश की समस्या है करप्शन, उसको रोकने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें कई चुनौतियां भी आती हैं, उसका भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इस जिम्मेदारी का निर्वहन जो सर कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। और नाम के अनुसार सर ने अपनी रीवा में एक अलग पहचान बनाई है और तमाम लोगों से समन्वय के साथ हर पल उन तमाम लोगों को जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं पकड़ने का काम करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने रीवा में देखा होगा कि किस तरह से कार्रवाइयाँ हुई हैं। दो सीओ को पकड़ना, मेडिकल कॉलेज के बाबू को पकड़ना, ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है और ये कार्रवाई मतलब कि ना चाहते हुए करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसको कम करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। सर, सबसे पहले तो रिसर्च न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, आपके कंधे पर जो जिम्मेदारी है, ये करप्शन अपने सिर्फ जिला स्तर, प्रदेश स्तर या देश का नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की ये समस्या है। उस कड़ी में आप जुड़े हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से कोई भी समस्या को हल करने में जो समस्या जितनी पुरानी है उससे एक जनरल वे में दुगना टाइम लगता है। तो चूंकि ये एक युगों से चली आ रही एक समस्या है कि भ्रष्टाचार काफ़ी है, उसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने भी जो कानून बनाए और एजेंसियां बनाई हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर हम कमी ला पाएँ, अंकुश कर पाएँ। उसी दृष्टि से हम इस कड़ी में जुड़े हैं और इस कड़ी में जुड़ के जो बेहतरीन प्रयास करके हम अपना बेस्ट दे सकते हैं वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम आपको थोड़ा पीछे ले जाएंगे आपके शिक्षा दीक्षा पर, और कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही और कैसे आपने वहाँ पर काम किया और कौन सी बड़ी कार्रवाइयाँ की और क्या आपके नाम कौन सी बड़ी उपलब्धि है, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। बेसिकली मेरा नेटिव प्लेस गुना है, जहाँ मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई, और उसके बाद सरकारी जो कॉलेज है पीजी कॉलेज गुना, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद फिर चूँकि पीजी हो गया था तो उसके बाद मैं करीब 6 साल टीचर भी रहा हूँ सरकारी स्कूल में। पढ़ाने के बाद साथ में थोड़ा सा पढ़ने का शौक़ भी था, तो पढ़ते पढ़ते फिर पीएससी दी, तो उसमें डीवाईएसपी के पद पर सिलेक्ट हुआ। उसमें सिलेक्ट होने के बाद फिर चूँकि परिवार में कोई नहीं था पुलिस में, पहली बार मैंने अपना देखा सर जी, एक चुनौतीपूर्ण काम तो समझ में आया था पहले दिन से, लेकिन एक चुनौतीपूर्ण काम करने का जो मज़ा है वो बात अलग है, तो वो मुझे भा गई। इसलिए फिर मैंने दोबारा ना कोई एग्ज़ाम दिया और फिर अपने पूरे मन से, मेहनत से इसी में जो है हम लग गए हैं। और उसी दौरान कई ज़िलों में मैं भोपाल, इंदौर, उज्जैन में, काफ़ी विदिशा में अलग अलग जगह पोस्टेड रहा और भिन्न भिन्न अनुभव नौकरी के दौरान देखने करने को भी मिले। और अभी लास्ट पोस्टिंग मेरी क्राइम ब्रांच भोपाल में थी, वहाँ से जो है रीवा में पदस्थ हुआ। बिल्कुल। जब हम आपका इंटरव्यू लेने आ रहे थे तब हमने भोपाल के पत्रकार आबिद जी से बात की, जो एशियन भारत के पत्रकार हैं। उन्होंने बताया कि आपने वहाँ सबसे बड़ी कार्रवाई नकली नोट आपने वो कमर तोड़ दी थी जो कारोबार करते थे। वो एक बड़ी उपलब्धि माने उसको, और वहाँ पर क्या बड़ी उपलब्धियाँ रही हैं उसको भी बताएं। एक्चुअल में अपराध होता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, लेकिन ये बात सही है कि कुछ अपराध सेंसेबल पैदा करता है और नुकसान भी उसकी जो है तरह तरह के होते हैं। तो इसी दौरान जो है सबसे ज़्यादा हमारा फोकस तो उस पर, जो भोपाल में जब मैं था उस समय हम जब काम कर रहे थे, तो नशे पर सबसे ज़्यादा हम लोगों ने उसमें, चाहे वो चरस हो, गांजा हो, स्मैक्स हो, एमडीएमए हो, और भी बहुत सारी चीज़ों पे उस इंजेक्शन जो उससे जो नशा लेते हैं, इंजेक्टेड नशा, तो उस पर काफ़ी काम किया है और उसमें हमें बहुत हद तक उसमें काफ़ी सफलता भी मिली थी। ऐसे और अन्य काम भी हैं जिस पर, लेकिन चूंकि ओवरऑल अपराध होता है तो जो भी अपराध सामने आया अभी तक, निश्चित रूप से हमने उसमें कायमी की और कार्रवाई की है। बिल्कुल। आप इस समय लोकायुक्त एसपी हैं रीवा के। अभी जब से आपकी पदस्थापना रीवा में हुई है तब से लेकर जो समय अंतराल है उसमें कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं? जी हाँ, अभी मुझे करीब एक 14 महीने के आसपास मेरा अभी कार्यकाल यहाँ का हो चुका है। उसमें करीब हमने अभी तक 67 जो है ट्रैप की हैं। उसमें प्रथम श्रेणी अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी अधिकारी तक के सभी अधिकारी, कर्मचारी, लोक सेवक सम्मिलित हैं। और इसमें सबसे बड़ा 1 लाख का ट्रैप है जो सीएमओ चित्रकूट सतना का पकड़ा गया था। सबसे छोटा 1000 तक का भी इसमें जो है हमारा ट्रैप है। तो इस प्रकार से हम
जिस प्रकार की जो भी शिकायत आती गई और जिसको हम सत्यापन कराए सही पाई गई, उस क्रम में इतने जो है हमने करीब 67, जिसमें 87 आरोपी हैं और करीब 9,60,000 के आसपास हमने जो है अभी तक रिश्वती रकम बरामद की। बिल्कुल, आपकी कार्रवाई का लोग लोहा भी मानते हैं और रीवा की जनता और तमाम प्रशासनिक लोग आपकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। इस कार्रवाई के दौरान जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें कई सारी चुनौतियाँ भी आती होंगी, क्योंकि प्लानिंग होती होगी, जो आपकी प्रोसेस होती होगी और तमाम चीज़ें टीम तैयार करनी पड़ती होगी। तो क्या चुनौतियाँ मानते हैं, किस तरह से चुनौतियाँ आती हैं आपके काम में? एक्चुअल में ये काम ऐसा ही है, हर बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। पुलिस की नौकरी में अगर आप देखें इसका एक बाई नेचर, तो निश्चित रूप से एक आवेदक होता है, एक अनावेदक होता है। एक की शिकायत होती है, दूसरे के ऊपर कार्रवाई करना होता है, तो निश्चित रूप से एक पक्ष नाराज होता ही। लेकिन हम उसको इस नज़रिए से नहीं देखते। हमारा प्रोफेशन ऐसा है, सही गलत और नियम कानून जो बोलता है वैसी कार्रवाई की जाती है। बहुत सारे लोग प्रयास करते भी हैं मैनेज हो जाएं या जो भी उनको करना होता है हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन चूंकि सही होता है और हम 100% अपना अभी तक जो दिया है हमने, इसी बात को हम उसमें सबसे पहले देखते हैं कि सही है या गलत है। जो सही है उसको हम कभी नहीं छोड़ते और गलत को हम कभी स्वीकार भी नहीं करते। कुछ चीज़ें आपकी गोपनीय है इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई आवेदक अगर आपके पास आना चाहे, किस तरह से वो आप तक पहुंच सकता है? और जो उसके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है उसको अगर वो उजागर करना चाहता है, लोगों को पकड़वाना चाहता है, तो क्या प्रक्रिया है? देखो, इसमें ये बात सही है कि काफ़ी फरियादी जो हैं, एक्चुअली एरिया बड़ा है, 7 ज़िले हैं, पूरा शहडोल संभाग भी है और रीवा संभाग भी। तो अगर एक देखें तो दूरी इसमें काफ़ी मायने रखती है कि अनूपपुर उमरिया यहाँ से बहुत दूर पड़ते हैं। तो उनके लिए हमने एक सुविधा प्रदान की है। तो हमने अपना मोबाइल नंबर डिस्प्ले किया हुआ है सभी ज़िलों में और समय समय पर हमारी टीम जाती है, तो वो अपना एक जन जागरूकता है, प्रचार प्रसार जो भी कह सकते हैं, हम अपना प्रयास करते हैं कि उन लोगों तक हमारी बात पहुँचे। दूसरी चीज़ है, उस जो यदि फरियादी को शिकायत करना है और सक्षम है तो निश्चित रूप से कार्यालयीन समय में वापस आ सकते हैं। अदरवाइज हमने जो नंबर दिए हैं उस पर भी वो सूचना दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारी गोपनीय कार्रवाई का प्रोसेस है वो हम कराते हैं और वो अगर सही पाई गई तो फिर आगे कार्रवाई करते हैं। तो लोगों को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उनको यहाँ आना ही होगा। वो जो भी सूचना उनके पास है, जो भी शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, उसका हम सही गलत देखते हैं, परीक्षण करते हैं। उसके बाद फिर हम फरियादी से संपर्क करके आगे की पूरी कार्रवाई करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी तमाम उन गाँव तक, गांव के अंतिम छोर तक अवेयरनेस नहीं है, या फिर क्या टीम की उतनी ज़्यादा, मतलब आपके पास उतनी टीम नहीं है? क्योंकि 7 ज़िले हैं, आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, 7 ज़िलों को कवर करना, वहाँ से शिकायतों को लेना और उस पर कार्यवाही करना। तो क्या ये कुछ समस्या आपके सामने है या फिर मानते हैं इसको? निश्चित रूप से संसाधनों की कमी तो लगभग रहती है, हमारे यहाँ भी है, स्टाफ की भी है, गाड़ी की भी है भाई। तो वो तो एक है ही चुनौती, लेकिन फिर भी हम अपना करते हैं काम। रही बात लोगों की जागरूकता की, तो जितनी जब से जो कार्रवाई हो रही है और मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, हर अच्छी बात यह है कि हर ज़िले में कार्रवाई हुई है। अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा, सभी ज़िलों में कार्रवाई लगातार हो रही है। तो लोगों तक बात पहुँची है, उससे उनको ये मालूम चल रहा है या उस चीज़ का प्रसार ज़्यादा हो रहा है कि ऐसा अगर कोई सरकारी ऑफिसों में या लोक सेवक कोई रिश्वत मांगता है, काम नहीं करता है, तो एक ऐसी संस्था भी है जहाँ हम जाके पकड़वा सकते हैं। तो ये जो कार्रवाई हुई है और लगातार मीडिया से बात लोगों तक गई है, तो इससे अवेयरनेस पहले की तुलना में मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 1 साल में बढ़ी है। वो इसलिए कि उनको उनकी जानकारी में आती जा रही हैं बहुत सारी चीज़ें। हम कई फरियादी ऐसे आते हैं जो इसलिए कन्फ्यूज रहते हैं कि किस प्रकार की शिकायत वहाँ होती है, कैसे होती है शिकायत। तो इसलिए उनका हमने पूरा प्रयास किया है कि उनको पूरी जानकारी दें और हम उनको बताते भी हैं पूरा डिटेल जहाँ भी जाते हैं, तो वो अपना फ़ोन पे भी और समक्ष में आकर भी शिकायत कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो क्या सबसे पहले लोकायुक्त का हम नाम सुनते हैं तो एक डर सा मन में बैठ जाता है और ऐसी मतलब मानसिकता लोगों की है। तो क्या उस डर से उनको कैसे दूर किया जाए, उसमें उन लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए ताकि वो लोग ऐसी मानसिकता से बाहर निकल सकें और खुलकर अपनी बात आप तक पहुंचा सकें? देखो, सवाल यहाँ तक है डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो फरियादी है, पीड़ित है वो, और उसको कोई अनावश्यक परेशान कर रहा है या रिश्वत की मांग कर रहा है, तो उसको तो सवाल ही पैदा नहीं होता डरने की। क्योंकि वो हमारा आवेदक होता है, उसको शिकायत करना होता है और उसी की शिकायत के आधार पर आगे की जो भी प्रोसेस होती है उसमें कार्रवाई की जाती है। तो डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डरें वो लोग जो गलत हों या जो गलत कर रहे हों या जो गलत सोच रहे हों, तो डर उनको होना चाहिए, बाकी शिकायत फरियादी को तो सवाल ही पैदा नहीं होता डर।
क्या वो आंकड़ा भी आपके पास है कि किस विभाग में सबसे ज़्यादा कार्यवाहियाँ हुई है और कहाँ से सबसे ज़्यादा, कहाँ पर भ्रष्टाचार पनप रहा है? अभी जो है करीब 22 विभागों में हम लोगों ने अभी कार्रवाई की है, उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग में सबसे ज़्यादा प्रकरण सामने आ रहे हैं। तो एक बार आप मैसेज क्या देना चाहेंगे रिसर्च न्यूज़ की तरफ से तमाम लोगों पर, आपको कार्यवाहियाँ करनी ना पड़े और लोग जो पीड़ित हैं वो भी पीड़ित ना हो और तमाम विभागों में ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों का आसानी से काम हो जाए और आप उन तक ना पहुँचे और उनकी धरपकड़ ना करें? देखिए, ये ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर भ्रष्टाचार चूंकि होगा ही नहीं तो फिर कार्रवाई, शिकायत भी नहीं होगी, शिकायत नहीं होगी तो फिर कार्रवाई भी नहीं होगी। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, ना देखा जा रहा है। जितनी कार्रवाई में जो देख रहा हूँ उसमें वृद्धि हुई है, ना कि कमी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी भ्रष्टाचार चलता तो है। जनता से ये अपील है मेरी कि बस शोषण न सहें, पीड़ित हैं, परेशान कोई करता है तो बिल्कुल न डरें और खुल के सपोर्ट में आएँ और बताएं। ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ हो रहा हो वो ही आए, या जिसके सामने हो रहा हो, किसी थर्ड पर्सन के सामने हो रहा है, उस प्रकार की शिकायत भी जो है बिल्कुल खुलेआम कर सकते हैं और उसमें हम पूरी आगे की कार्रवाई प्रोसेस जमा के फिर करते हैं। उनको दंड जितनी कार्यवाहियाँ आपके कार्यकाल में हुई हैं, क्या सभी को लास्ट स्टेज तक पहुंची हैं और क्या उनको दंडित भी किया गया है? अभी एक्चुअल में जो हमारा प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, वो काफ़ी जो है उसमें समय लग जाता है कई बार। जैसे मैंने अभी बताया, विवेचक आया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कम है, एक वो भी कारण है। और भी बहुत सारी लीगलिटी चेक करते हैं। जिन विभागों के ट्रैप हैं, आय से अधिक संपत्ति है, तो डिफरेंट विभागों से हमें बहुत सारी जानकारी लेना पड़ती है। तो जो जानकारियों का आदान प्रदान और सारे साक्ष्य इकट्ठा होते हैं, उसमें जो प्रोसेस लगता है उसमें है। हमारे समय के जितने भी ट्रैप हुए हैं उनमें ज़्यादातर में हम चालानी कार्रवाई कर चुके हैं। कुछ पेंडिंग है, वो जानकारियों का उसको भी हम जल्दी पूरा करेंगे। करप्शन का स्तर क्या कम हुआ है इतनी बड़ी बड़ी कार्यवाहियों से, और इतने जो आंकड़े आपके पास हैं कार्यवाही के, उससे करप्शन आप देखते हैं, समझ पाते हैं कि कम हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कार्रवाई ज़्यादा होने से लोग शिकायत और बढ़ी हैं, तो इसलिए कार्रवाई ज़्यादा हुई हैं। अब ओवरऑल आंकड़ों के हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता कि कम हुआ है, लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा अलर्टनेस देखने को मिलती है। जैसा कि फीडबैक आता है तो इन कार्रवाइयों की वजह से जो गलत जो रिश्वती लोग हैं उनमें वो थोड़ा सा गया है मैसेज, इतना तो कहूँगा। क्योंकि ये जो फीडबैक आता है तो इतना सब लोग बताने लग गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव चेंज इसमें ये है कि जनता के अगर बिना परेशान किए हुए काम हो रहा है तो दिस इज़ गुड। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ जी। लोकायुक्त से जुड़े जो भी प्रश्न आपके मन में थे, हमने कोशिश की है कि उन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकें। रही बात प्रोसेस की, तो एक गोपनीय चीज़ होती है जो पब्लिकली नहीं की जा सकती है। तो जो भ्रष्टाचार की कड़ी एक जुड़ गई थी, उसको कहीं ना कहीं सर ने तोड़ने का काम किया है और उन तमाम भ्रष्टाचारियों पर के पास एक मैसेज गया है कि अगर आप कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपके ऊपर कार्यवाही होगी। तो लगातार रिसर्च न्यूज़ के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।